हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं भावना जुनेजा आज फिर लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक का एक बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वर्जन इन SN2 रिएक्शन, राइट। सो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग जानते हैं SN2 में इन्वर्जन होता है, बट इन्वर्जन का रियल मीनिंग क्या है, मतलब क्या डेक्स्ट्रो लीवो में बदलेगा, क्या R का S में कन्वर्जन होगा, व्हाट इन्वर्जन इन SN2 इज रियली लाइक। क्या कभी ऐसे इन्वर्जन ऐसा भी हो सकता है कि SN2 हो रहा है और इन्वर्जन ना हो रही हो, क्या SN2 में रिटेंशन हो सकती है। सबसे पहली चीज मतलब ये सारी चीजें हमें समझ आज की क्या है इन्वर्जन सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि सच्चाई सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग भी SN2 के ऊपर हम आपके पास फटाफट से लिटिल नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, वो सारी चीजें आपको आज कंप्लीटली पता चलेगी कार्बन, क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी होगी, इस पे एक एच लगा नॉलेज इज ऑलवेज अ लीडियम लगा है ना, और एक कि अगर आपको नहीं पता है साथ में ये फिर भी बेटर सिचुएशन है, आपको 0 मार्क्स देंगे जेईई। हम लोगों ने बट अगर आपको ये थोड़ा सा पता है बच्चे ये पता तो आपको सीधा -1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलवेज बेटर या तो पूरा, क्योंकि ये हमें समझ आएगी, या फिर आप बिल्कुल 0 डिग्री सबस्ट्रेट है, इसमें आराम से अटके रहेंगे कि हमें पता भी है और हमें यूज करना नहीं आता है, या हमें बैक साइड से इसके बारे में नॉलेज नहीं है, राइट। अगर कंपटीशन में ऐसा कुछ सवाल पूछ ले तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट में आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, बट बिफोर और गोइंग टू द सेशन की तरफ आप जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहां से आ रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऐसे ही जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एचडीटी को थोड़ा सा साइड होना पड़ेगा ताकि सीरियस जे जगह पर एस्पायरेंट है ये सेशन आपके लिए बेसिकली जस्ट टू यू नो न्यूक्लियोफाइल आके अपना बॉन्ड बना सके। एचडीटी थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं, एच ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डी एंड टी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड यहाँ से बनना लगता है, यहाँ से बीआर या लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटने लगता है ना। ये बन जाता है बच्चे हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम लोग बोलते हैं पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, हमें बता दिया गया है। हालांकि इस ट्रांजिशन स्टेट का जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, ये sp2 होता है, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड्स को हाइब्रिडाइजेशन में गिना नहीं जाता है। तो ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सब पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन, ठीक है जी। नाउ न्यूक्लियोफाइल अपना आ गया, लिविंग ग्रुप अपना निकल चुका है, और फाइनल प्रोडक्ट जो मुझे मिल रहा है बेटा इन्वर्जन के साथ, वो कुछ इस तरीके से। न्यूक्लियोफाइल यहाँ से लग चुका है, अब एचडीटी इस तरीके से खुले हुए थे, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अटैक किया तो उन्हें एचडीटी को थोड़ा साइड कर दिया, एचडीटी अपने अपनी जगह पर आ गया। फाइनली न्यूक्लियोफाइल पूरा आ चुका है, तो एचडीटी को वो फोर्स कर रहा है कि वो दूसरी तरफ चले जाए, है ना। तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए कि आप एक बारिश और बहुत तेज आंधी हवा चल रही है और आप अपना अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, तो आपने जनरली ऐसा देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है तो एट टाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारा अम्ब्रेला जो है वो पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है ना। देखा ही होगा आपने इस तरीके से कि ये हमारा अम्ब्रेला है, बहुत तेज हवा चली है, पूरा का पूरा अम्ब्रेला जो है हमारा उल्टा हो चुका है, लाइक दिस। ये एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ हुआ है कि एचडीटी इधर की तरफ खुले हुए थे, अम्ब्रेला इस तरफ था, वो पहले प्लेनर हुए और वो वापस से न्यूक्लियोफाइल ने फोर्स कर दिया कि वो दूसरी तरफ चले जाए, तो H यहाँ आ जाता है, D यहाँ आ जाता है और T यहाँ आ जाता है ना। बेसिकली ये चीज होती है इन्वर्जन। इन्वर्जन इसको बोला जाता है, ठीक है। इन्वर्जन का क्या मतलब है कि जिस साइड से, जिस जगह से, जिस डायरेक्शन से लिविंग ग्रुप निकला है उसकी उल्टी डायरेक्शन पे न्यूक्लियोफाइल लगा, ठीक है। तो मेरा Br निकला है राइट साइड से, न्यूक्लियोफाइल लगा है लेफ्ट साइड पे, या फिर उल्टा बोल लीजिए, Br निकला है लेफ्ट साइड से, न्यूक्लियोफाइल लगा है राइट साइड पे। मतलब इन्वर्जन का टेक्निकल मीनिंग क्या है? इन्वर्जन का टेक्निकल मीनिंग है कि ग्रुप की ओरिएंटेशन स्पेस में क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन मीन्स the orientation of the groups in the space has changed. Orientation of the groups in the space has changed. हमने ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप को स्पेस में बदल दिया है। लिविंग ग्रुप जहां से निकला है उसकी उल्टी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल लगा है। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप 180 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए, ये इन्वर्जन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिथ सारे बच्चों के दिमाग में होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हाँ बुक्स में भी लिखा रहता है, पर वो जो लिखना चाह रहे हैं ऑथर्स
और जो आप समझ रहे हैं उसमें हो जाता है बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंस, है ना। वो चीज क्या है पहले देखिए। हम लोगों को ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि इन्वर्जन का मतलब है कि अगर आपका सबस्ट्रेट डेक्स्ट्रो है तो आपका प्रोडक्ट लीवो होगा। सच्चाई बता दो, कितने बच्चों को यही लगता था कि सबस्ट्रेट अगर डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लीवो होगा, ये मतलब है इन्वर्जन का। भाई ये सरासर सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल ही नहीं सकती कि मेरा प्रोडक्ट अगर मतलब मेरा सबस्ट्रेट अगर डेक्स्ट्रो था प्रोडक्ट लीवो होगा, या सबस्ट्रेट लीवो था तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो होगा, ये प्लस था तो माइनस, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। क्योंकि आप लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री में रूल नंबर 1 में ये चीज सिखाई जाती है कि डेक्स्ट्रो लीवो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एविडेंसेस से आता है। आपको लैब में जाना पड़ेगा, आपको मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है, आपको लैब में जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे चेयर और कुर्सी पे अपन लोग नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है जी, ये लीवो है, अपनी मर्जी से, है ना। हमारी मर्जी नहीं चलती है केमिस्ट्री में, हमें लैब में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो पहला रूल नंबर 1 अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आपका सबस्ट्रेट प्लस है, आपका प्रोडक्ट माइनस है, ये है इन्वर्जन का मतलब। ना जी ना, इन्वर्जन का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा। भाई कैसे चेक करोगे? अब ये बताओ ना, चेक कैसे करोगे? ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, या तो ये सेम कंपाउंड होते तो मैं इनका मिरर इमेज से चेक कर सकती थी, है ना, कि भाई ये इसकी मिरर इमेज है। तो ऑब्वियसली बात है, इनैंशियोमर्स हैव ऑप्टिकल रोटेशन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, उनकी डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन है। क्या ये इनैंशियोमर्स है? क्या इन्वर्जन का मतलब इनैंशियोमर्स बन रहा है? नहीं भाई, इन्वर्जन का मतलब इनैंशियोमर बनने से नहीं है। कहाँ इनैंशियोमर? ये तो दो डिफरेंट कंपाउंड है। ये कंपाउंड में Br है, इस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना अलग कंपाउंड है, ये अपना अलग कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। समझ रहे हैं? कंपाउंड अलग हो चुके हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये बोलना सरासर सरासर गलत है कि इन्वर्जन का मतलब डेक्स्ट्रो से लीवो का कन्वर्जन है। नहीं है जी, डेक्स्ट्रो से लीवो का कन्वर्जन नहीं है जी। दूसरा, क्या प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारा एनांशियोमर है? नहीं है जी, प्रोडक्ट एनांशियोमर नहीं है, प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट कंपाउंड भाई, प्रोडक्ट एक डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो इन्वर्जन बेसिकली क्या है? इन्वर्जन बेसिकली, इन्वर्जन का असली मतलब है कि ग्रुप की ओरिएंटेशन स्पेस में क्या हो गई है, बदल गई है। मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू एक और बार इलस्ट्रेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमें ये सवाल दिया गया है, हमारा सबस्ट्रेट इस तरीके से CH3 है जी, यहाँ H है जी, यहाँ D है जी, यहाँ हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है, हम इसमें डाल रहे हैं NaCl2। आई होप आप लोग इस रिएक्शन से वाकिफ होंगे। इसे बोला जाता है हैलाइड एक्सचेंज, है ना, या फिर आपने दूसरा नाम भी सुना होगा, इसे बोला जाता है फिंकलस्टीन। ना ये रिएक्शन हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। तो क्लियरली सी बात है, I- बैक साइड से अटैक करेगा और Cl को निकालेगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? मैंने आपको क्या बोला, लीविंग ग्रुप जहां से निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल जहां से लग रहा है उसके बीच में 180 का एंगल होना चाहिए। तो Cl मेरे राइट से लगा है, तो आयोडीन या फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो मेरे लेफ्ट पे लगेगा, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, D इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH3 और H अपने अपने यहाँ हो जाएगा। नाउ अब आप अपने ध्यान से बेटा इस वाले को और इस वाले को देखो, कहाँ से दिख रहे हैं ये आपके एनांशियोमर है क्या? आर दे एनांशियोमर? नहीं। क्या मैं बोल सकती हूँ ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीव होगा, ये R है तो ये S होगा? भाई R और S तो चलो एक बार को हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप की सेम है जी। आप जब RS यहाँ निकालेंगे तो प्रायोरिटी आप Cl को 1 देंगे, CH3 को 2 देंगे, D को 3 देंगे, इसको 4 देंगे, है ना। यहाँ पे भी आप सेम प्रायोरिटी रख रहे हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ से जब हम 1 2 3 घूमे, 1 2 3 ऐसे घूमे तो ये S आया, और यहाँ से जब हम 1 2 3 घूमे तो ये R आया। तो ये बोलना तो बिल्कुल सही होगा कि ये अगर S है तो ये R है। ये क्लियर इंडिकेशन है इस चीज का कि यहाँ इन्वर्जन हुआ है। लेकिन ये भी सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी क्या हो, सेम, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। लेकिन क्या ये बोलना सही है कि ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा? नहीं भाई, ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वांटिटी है ना। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इन्वर्जन का टेक्निकल मीनिंग ये है कि आप ओरिएंटेशन ग्रुप की बदल दीजिए, और अगर आपका लिविंग ग्रुप का प्रायोरिटी और न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी सेम है तो आपको बखूबी ये चीज दिख जाएगी कि अगर R है तो इन्वर्जन के बाद वो S होगा, या वो S है तो इन्वर्जन के बाद वो R होगा। ये चीज आपको बखूबी दिख जाएगी। लेकिन डेक्स्ट्रो लीवो में बदलेगा? नहीं नहीं नहीं,
ये सरासर गलत है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हमें नहीं पता, है ना जी। दूसरा, क्या हमें यहाँ पे इनैंशियोमर्स मिल रहे हैं? नहीं भैया, इनैंशियोमर्स नहीं मिल रहे। क्या हमें डाइस्टीरियोमर्स मिल रहे हैं? नहीं भैया, हमें डाइस्टीरियोमर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि इनैंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और यहाँ जो कंपाउंड हमें मिल रहा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सरासर अलग है। तो ना ही इनैंशियोमर्स है, ना ही डाइस्टीरियोमर्स है, ना ही प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो रहा है। आर का एस हो सकता है क्योंकि प्रायोरिटीज सेम। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई होगी कि इन्वर्जन का असली मतलब क्या है। ठीक है जी। तो अगर मैं आप लोगों के साथ एक सवाल शेयर करती हूँ, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्टली बच्चा जो है गलत कर देता है ना, तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगर आपको ये चीज़ समझ आई, आप उस क्वेश्चन का 100% सही आंसर देंगे और आप आराम से अच्छे से बोलेंगे कि हाँ भाई, हमने भावना मैम की वीडियो देखा है इसलिए हमें पता ही ये चीज़ है ना। तो इस सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज a SN2 reaction on asymmetric carbon always gives SN2 reaction on asymmetric carbon always gives, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। an enantiomer of the substrate, पहला सवाल। दूसरा है a product with different optical rotation, a product with different optical rotation, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर। देखिए, ऐसा सवाल मैक्सिमम बच्चा गलत करता है। मैक्सिमम बच्चे को क्या लगता है कि इन्वर्जन हुआ है ना, SN2 हुआ है, एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, इन्वर्जन हुआ होगा। इन्वर्जन होने का मतलब ये है कि डेक्स्ट्रो लीवो में बदले। आधा बच्चा आंसर देगा कि इनैंशियोमर बनता है, गलत जवाब। बचा कुचा 30-40% बच्चा आंसर दे देगा कि प्रोडक्ट विद डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, क्योंकि अगर आप बुक्स देखेंगे कई जगह ऐसी, मैं नाम नहीं लूंगी उन बुक्स का, लेकिन देयर आर बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो इस चीज को मिथ की तरीके से, गलत तरीके से बुक्स में लिख देते हैं कि एक वाला रिएक्टेंट को बना दिया प्लस, प्रोडक्ट को बना दिया माइनस, और बता दिया SN2 जो है करा देता है इन्वर्जन। जी ये बिल्कुल गलत है। ये अब आपको खुद भी सोचना चाहिए ना, आप लोग भी तो पढ़ रहे हैं, आप लोग भी तो फॉलो कर रहे हैं ना अपने टीचर्स को, तो आपको भी समझ आना चाहिए कि भाई प्लस और माइनस ऐसे बैठ के कुर्सी पे बैठ के नहीं बताए जाते। प्लस और माइनस लैब में जाके पता चलता है कि डेक्स्ट्रो होगा या लीव होगा। तो प्लस माइनस में बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप लैब में गए नहीं, आपने चेक ही नहीं किया, तो बता ही नहीं सकते, है ना। तो बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन नहीं, डाइस्टीरियोमर्स नहीं। आंसर क्या आएगा बच्चों? सिंगल स्टीरियो आइसोमर। हाँ, सिंगल स्टीरियो आइसोमर एक जनरल स्टेटमेंट है। हमारा कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, एक स्टीरियो आइसोमर होगा फॉर श्योर, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी हमने देख लिया। बट हम इसमें 100% श्योर नहीं कह रहे, क्योंकि वी डू नॉट नो ना कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। बट हमने इसलिए इन जनरल बोला है कि वो सिंगल स्टीरियो आइसोमर होगा, वो R का S होगा, ये बात आप बोल सकते हो। लेकिन प्लस माइनस में होगा ऐसा नहीं है। इनैंशियोमर हो नहीं सकता, कंपाउंड अलग है। डाइस्टीरियोमर हो नहीं सकता, कंपाउंड अलग है। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? SN2 हमेशा क्या देता है बेटा? अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैक्सिमम बच्चा इस टाइम पे जो बैठा है वो गलत है। और जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है और चीजें समझ रहा है, आई एम 100% श्योर कि उसे समझ आया होगा, एंड वो ये चीज गलत नहीं करेगा। दिमाग में अच्छे से रुट्टी बना लो, दिमाग में बसा लो, सिंगल स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। इनैंशियोमर, ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट, और डाइस्टीरियोमर्स का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जस्ट अ मिथ, टोटली अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है, देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें आपको पता है ये देखने को मिलता है कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कराई गई है SN2 में। हाउ कैन SN2 कॉज रिटेंशन? चलिए इस चीज को भी आज हम समझा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, हाउ SN2 कैन कॉज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल बताऊंगी,
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। अब आपको ब्यूटी समझ आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, और आपको समझ आएगा कि लिटिल नॉलेज सही में बहुत खतरे वाली चीज है। समझे तो पूरा समझे, है ना जी। आइए, अब जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है इस प्रकार, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कायरल कार्बन है, बिल्कुल। मैंने पहले से बता दिया है कि भाई ये डेक्स्ट्रो है, ये मैंने लैब में जाके चेक करा है, मेरे पास डेटा है कि ये मेरा पर्टिकुलर कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ व्हाट इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द प्रोडक्ट की ऑप्टिकल रोटेशन बताइए। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से कराया गया है, पहले हमने इसे पोटेशियम के साथ ट्रीट किया है, दूसरे में हमने CH3Br के साथ इसे ट्रीट कर दिया है। आपको मुझे बताना है प्रोडक्ट की ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट, रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार सवाल है, जरा ध्यान से देखिए। होगा क्या भैया इस क्वेश्चन में, पहले आप बताइए पोटेशियम क्या करेगा जी। पोटेशियम एक मेटल है और ये जो हमने सबस्ट्रेट दिया है उसके पास है एसिडिक H, तो अल्कोहल किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा बच्चे, इवॉल्व कर देगा, तो इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्कोक्साइड आयन मुझे मिल जाएगा, करेक्ट। नाउ ये अल्कोक्साइड आयन, ये भाई जैसा कॉन्फ़िगरेशन इस कायरल सेंटर का था बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी है, क्योंकि अभी तक मैंने कायरल सेंटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, मैंने हाथ भी नहीं लगाया कायरल सेंटर को, ठीक है। कायरल सेंटर अपना वैसा ही है जैसे पहले था, तो डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो है जी, कोई चेंज नहीं किया। आई हैव नॉट टच द कायरल सेंटर। जब तक कायरल सेंटर पे हम कुछ नहीं कराएंगे अटैक वटैक, तब तक कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होने वाली है ना जी। नाउ अब क्या होगा, अब इसको अटैक करा दिया बेटा CH3Br पे, जरा ध्यान से आंखें खोल के सोचो, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है सबस्ट्रेट, तो अटैक ये न्यूक्लियोफाइल कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर बैक साइड से, और ये Br निकल रहा है, तो बेटा एक्चुअली में इन्वर्जन तो इस सबस्ट्रेट भी हो रही है, SN2 इस सबस्ट्रेट पर हो रहा है, लेकिन क्योंकि सबस्ट्रेट में कोई कायरल सेंटर नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि सबस्ट्रेट पे इन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही। बेटा एक होता है कोई चीज होना और एक होता है वो चीज होकर दिखना भी ना, है ना। तो भाई अभी तक जो हमने ये वाला केस आपको स्टार्टिंग में समझाए हैं उसमें हमने जो अल्काइल हैलाइड लिया है वही ऑप्टिकली एक्टिव लिया है, इसलिए जब उस पर कोई अटैक होता था, उसके कायरल सेंटर पे कोई आता था, बैक साइड से उसके कायरल सेंटर पे कोई अटैक करता था, तो उसके अंदर इन्वर्जन मुझे दिखती थी, क्योंकि सीधा अटैक अल्काइल हैलाइड के कायरल सेंटर पर हुआ और वो कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव था, तो इन्वर्जन मुझे तुरंत दिखती थी। ना यहाँ क्या हुआ है जी, यहाँ पे जो अटैक हुआ है, जिस बंदे के ऊपर अटैक हुआ वो बंदा ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, अटैक तो न्यूक्लियोफाइल ने किया, न्यूक्लियोफाइल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जब अटैक क्या होगा, प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, OCH3 बन जाएगा। लेकिन कुछ भी कर लो, कायरल सेंटर इस न्यूक्लियोफाइल का तो किसी ने टच नहीं किया ना, कायरल सेंटर तो न्यूक्लियोफाइल का एज इट इज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर डेक्स्ट्रो था तो लास्ट तक भी आपका मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, रिटेंशन। क्यों यहाँ पे रिटेंशन देखने को मिल रही है मुझे, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट नहीं है, मेरा न्यूक्लियोफाइल ऑप्टिकली एक्टिव है ना, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज optically active, hence we could not show optically active, substrate is optically inactive, optically inactive, thus we cannot see inversion, thus we cannot see inversion। बताओ है ना मजेदार सवाल, बात समझ आई होगी सबको अच्छे से, है ना जी, बात क्लियर है। अब इसी चीज को देखो मैं किसी दूसरे तरीके से आपको कराती हूँ, अब आपको इन्वर्जन दिखेगा और आपको मेरी बात भी समझ आएगी, ठीक है। देखिए अब यही वाला सबस्ट्रेट वापस से ले रही हूँ आपके सामने, कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल यही डेक्स्ट्रो रोटेटरी ले रहे हैं, ठीक है जी। बट अब अलग काम करें, देखो क्या करेंगे, इस पे पहले टोसाइल क्लोराइड डालेंगे, फिर दूसरे में इस पे CH3O माइनस K प्लस डालेंगे, ठीक है, लो टेम्परेचर पे, ताकि सब्स्टिट्यूशन हो। तो देखिए अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्टिकल या ऑप्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए, अब इस रिएक्शन को फॉलो करिए मेरे साथ, क्या होगा जी, CH3 CH CD3, ये है हमारा, इसका कायरल सेंटर पे अभी कोई हमने टच नहीं किया है, तो एज इट इज रहा डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो। फिर हमने इसमें टोसाइल क्लोराइड डाल दिया जी, टोसाइल क्लोराइड से बस मैं OH जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप है उसे किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, गुड लिविंग ग्रुप में, तो HCl यहाँ से निकल जाएगा और OH की जगह O टोसाइलेट लग जाएगा जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अभी तक भी
सारी छेड़खानी OH पे हो रही है, कायरल सेंटर पे छेड़खानी नहीं की जा रही, तो कायरल सेंटर एज इट इज है, डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो ही है, कोई चेंज नहीं किया। नाउ जस्ट नाउ CH3O माइनस K प्लस एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। ये मेरा सबस्ट्रेट है और आप देख रहे हैं अब चीजें उल्टी हो चुकी है। न्यूक्लियोफाइल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव, दिख रहा होगा सबको, है ना, बिल्कुल उल्टा कर दिया मैंने। ये जाके यहां से बैक साइड अटैक करेगा और इसको हटाएगा। अब बताओ कहाँ अटैक हुआ है ना, कायरल सेंटर पर अटैक हुआ है, एग्जैक्टली कायरल सेंटर पर अटैक। अब होगा इन्वर्जन और दिखेगा भी इन्वर्जन। अब जो इन्वर्जन होगा वो हमें दिख रहा होगा, इन्वर्जन विल हैपन एंड हमें दिखेगा कि इन्वर्जन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब कंपाउंड ये बन गया। ठीक, अब मुझे ये मिल गया। अब यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, प्लस का माइनस होगा, क्या होगा हमें नहीं पता, हम लैब में जाके चेक करेंगे। हाँ, बट हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपका प्लस का मतलब R कॉन्फ़िगरेशन था, सपोज मैंने मान लिया, तो ये वाला फाइनल प्रोडक्ट ऐसे, दिस इज व्हाट इज द करेक्ट सेंस, है ना। हालांकि बुक इसे लिख देती है प्लस का माइनस, जो कि टेक्निकली एथिकली रॉन्ग है। आपको प्लस का माइनस नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने लैब में जाके चेक नहीं किया, है ना। आपको क्या लिखना चाहिए कि वो R है तो अब ये S हो जाएगा। दिस इज अ क्लियर एविडेंस कि ये दोनों, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इन्वर्जन। तो बेटा जी अब बताइए इन्वर्जन कब होगा, कब दिखेगा इन्वर्जन? तब दिखेगा, इन्वर्जन इज सीन when bond to a chiral carbon or a chiral center is broken। हमें इन्वर्जन तब दिखेगा जब अटैक या फिर जो भी लीविंग ग्रुप निकल रहे हैं, जो भी बॉन्ड टूट रहा है वो कायरल सेंटर का टूटे। न्यूक्लियोफाइल कायरल अगर होगा, सबस्ट्रेट ए कायरल होगा, तो बॉन्ड तो कायरल सेंटर का टूटेगा ही नहीं, हेंस इन्वर्जन नहीं दिखेगी। ठीक है, इन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगी जब आपका बॉन्ड टू अ कायरल सेंटर जो है ब्रेक होगा। इसी को बोला जाता है गोल्डन इन्वर्जन, गोल्डन इन्वर्जन, राइट। चलिए आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है कि कौन सा इन्वर्जन का रियल मीनिंग क्या है और इन्वर्जन से बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और खासकर जेई वाले बच्चे को ये चीज़ ट्विस्ट करके कई बार पूछी जाती है कि क्या SN2 में रिटेंशन हो सकता है। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, SN2 में रिटेंशन ये क्या हो गया भैया। फिर बोलते हैं केमिस्ट्री में तो कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ से कुछ और वहाँ कुछ और, एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अब भैया कुछ नहीं है, आपने बस समझा नहीं है, आपने ध्यान दिया नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे, समझेंगे, तो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी नॉर्मल सब्जेक्ट जैसा है, जिसमें हर एक चीज़ का एक रीज़न है, एक वजह है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। और अगर हमने वजह समझ ली तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसी मज़ेदार सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यू विल बी गेटिंग एन अमेजिंग कंटेंट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।